गुरु ने उसे नाम की कमाई कर रखी है। गुरु उस भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता है, जानकार है, बताता नहीं, दिखाता नहीं, सुनाता नहीं। अगर नहीं जानता तो गुरु कैसा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि हमेशा गुरु की शरण में रहो। परमात्मा और सेवक का और गुरु व शिष्य का नाता रूहानी होता है। यह नाता प्रेम का होता है। प्रेम भी वो जो दिखावटी नहीं होता। प्रेम करना आसान नहीं है। प्रेम तभी होगा जब पूर्ण समर्पण होगा। प्रेम दुनियादारी का मोहताज नहीं है। कितने ऐसे प्रकरण है जब प्रभु के प्रेम में लोगों ने धन संपत्ति, कुटुंब, कबीला, तन मन सब त्याग दिया। गुरु महाराज जी ने बताया कि आपका किस तरह परिवार सुधर सकता है और कैसे आपके परिवार में सुख शांति आ सकती है और आप किस तरह अपने मन को भक्ति में लगा सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया गुरु महाराज जी पूरे सत्संग को सुनकर और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। ये रूह बेचारी ऊपर से आई थी, जिस प्रकार से 3 अवस्थाओं से गुजरी है। शुरू में जब चली तो ये पाक पवित्र थी, लेकिन जो जो नीचे की ओर आती चली गई, उन रूहानी दर्जों में आपको सुना भी होगा, जिस प्रकार से पहाड़ की चोटी से जब नदियां निकलती हैं तो समुद्र की ओर बहती हैं। इसी प्रकार से वो रूह भी एक धार के रूप में जब नीचे की ओर आई तो एकदम साफ और पवित्र थी, लेकिन बीच में आके उसे कुछ मिलोनी हुई सूक्ष्म माया और मन की। उसमें मिलोनी के कारण थोड़ा उसमें फर्क हुआ, उतनी पवित्र नहीं रही। लेकिन जब उससे भी नीचे आई तो सथुल और मन माया के साथ में मिली तो फिर उसमें ये मलिनता, ये दुनियादारी के मल वक्षेप के पर्दे चढ़ गए। जब गुरु का संग किया, गुरु ने हमें समझाया कि कौन से पर्दे हैं, उन पर्दों को किस प्रकार से हम उतारें, और वो कौन से हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 3 तरह के पर्दे हैं। शरीर के पर्दे पड़ गए, सारे शरीर की इंद्रियां भोग क्या चाहती हैं वो हम करते हैं। जब वो उसमें फंस जाते हैं तो उसका निकलने का सवाल ही नहीं है। मन पहरेदार बिठा दिया गया, उनको नहीं हिलने देता, कहता है यहीं रहो, आनंद भोगो। इंद्रियों के रसों में फंसा दिया। उनसे निकलने पे भी इंसान के साथ में और मजबूत दुश्मन खड़े कर दिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घेरी डाल ली उन्होंने। उनसे निकला तो माया ने भी अपने सारे की सारी दूतियों को भेज दिया, जिनमें इच्छा, आशा, तृष्णा, ममता, उनने घेरी डाल ली। अब ये रूह बेचारी फंस की, निकलने का रास्ता नहीं। लेकिन रहबर जब पूरा मिला सतगुरु, जिसने हमें नाम की दीक्षा दे के समझाया, अपने कर्म को सुधारने का रास्ता दिखाया और कहा कि हमारे संग चलो। तो दादू साहब ने जो बात कही कि स्वामी तो सतलोक बैठा हुआ, राधा त्रिलोकी में आ गई। त्रिलोकी में पहला लोक वो था जब पाक पवित्र थी, दूसरा वो था जिसमें सूक्ष्म मन और माया मिले, लेकिन तीसरा लोक वो आ फंसा जिसमें सथूल माया ने और मन ने इसको घेर लिया। अब उसी को उलट के ऊपर लेके जाना है। इसीलिए मैंने अब कही कि मोटे बंधन जगत के, जो मोटे बंधन पड़ गए वो सथूल शरीर के हैं। वो गुरु भक्ति के बिना नहीं कटते कभी भी। गुरु का यकीन, गुरु का विश्वास, गुरु का भरोसा, गुरु से प्यार, गुरु की आज्ञा का पालन, ये गुरु भक्ति कहलाती है। और जो उस रास्ते पर चलता है उसको गुरुमुख कहते हैं। वो गुरु की आज्ञा में चलता है, गुरु ने जो वचन कह दिया उसका मंत्र मानता है, उसको उसमें संदेह नहीं करता कि गुरु ने मुझे क्या कहा। वो सोचता है गुरु ने जो मेरे लिए अच्छा समझा है, जो जिसमें मेरा हित है, गुरु करता भी वही है। गुरु को स्वार्थ नहीं है हमसे। जिसको जिससे स्वार्थ नहीं है उसको कोई बात बताएगा वो सच्ची, भली, अच्छी और उसके फायदे की होगी। निस्वार्थ जो बात होगी, जिसमें जिसका स्वार्थ होगा वो कभी भी उसको अच्छी और सच्ची बात नहीं बताएगा। गुरु निष्पक्ष है, गुरु निर्लेप है, गुरु काल और माया से परे है। गुरु ने उसे नाम की कमाई कर रखी है। गुरु उस भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता है, जानकार है, बताता नहीं, दिखाता नहीं, सुनाता नहीं। अगर नहीं जानता तो गुरु कैसा। लेकिन कभी सोच लो कि हाँ, कहने को तो सब, आपको तो सारा पता ही है जी, क्या बताएं। आपको पता है तो गुरु से तुमने छिपा ही रखा है। जब गुरु पूछता ही है तो बता देना कि गुरु जो तेरे बारे में सोचता है वो सही है या गलत है ना।
उसमें भी गुरु से चालाकी करते हैं। कहते जी आप तो जानते ही हो। फिर गुरु भी चौड़ा हो जाता है कि ओ ये तो मानता है मैं जानता हूँ। ये नहीं कि दोनों झूठ का खेल खेल रहे हैं, ना गुरु जानता ना चेला जानता। अब मन मर्जी है, चेला जो मन मर्जी करो। गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा वर्त रहा, का से कहूँ खोज नहीं काहू धोखेधार भया। गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाह शिष्य स्वार्थ संगान बंध्या। गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं भाग से मेल मिला। ये भाग से मेल मिलता है कहीं। ये गुरु भी दुर्लभ होता है, चेला भी दुर्लभ होता है। लेकिन गुरु लो विशेष लालचीर दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब सिर जट पत्थर की नाव। पत्थर की नाव तो डूबती है, तृती नहीं ना। तो ऐसे गुरु चेले जो बन जाते हैं वो पत्थर की नाव पर बैठ के तैरना चाहते हैं, वो डूब जाएंगे दोनों। लेकिन सच्चे बन के जो इस रास्ते पे चलते हैं वो अपना काम कर जाते हैं, अपने जीवन को संवार जाते हैं। 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो। मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो, साथ नहीं हरि नाम लिया। और आए थे हरि भजन को और सब काम बर्बाद किया। क्या किया हमने, क्या किया हम आए कर क्या करेंगे जाए। इतके भय ना उतके चाले जन्म गंवाए। क्या किया हमने आके ने। इसको जीवन जीना कहते हो क्या? नहीं, भक्ति से समारो अपने जीवन को, नेकी के काम करो। किसी का प्यार करके मन जीत तो प्यार बहुत बड़ी चीज है। जिसके दिल में प्यार नहीं है पत्थर है वो। बिना प्यार कहीं नहीं मिलते, प्यार का खेल। सच्चा इश्क, इश्क हकीकी है ये। जिसका सच्चा प्यार प्रभु से जुड़ जाता है उसको जरूरत ही नहीं है। कबीर साहब ने बहुत तकड़ी बात कही है। बोले माला फेर न हर भजूं, मुख से कहूं न राम। मेरा साईं मुख को भजत तब पाऊं विश्राम। कि क्यों भजूं मैं माला, ना मैं माला फेरूं ना हरि को भजूं, लेकिन मुझे विश्राम कब मिलेगा? जब मेरा साईं मुझको भजेगा। वो क्यों भजेगा? अरे अपने अंदर ऐसे गुण पैदा कर लो ना, तुझे जरूरत नहीं पड़े वो तेरे से आके मिले। जब तुम्हारे अंदर वो गुण पैदा हो जाएंगे तुम्हें मिलने की जरूरत नहीं, वो खुद आके संभालेंगे तुम्हें। किसको नहीं संभाला? नामदेव की छान नहीं छपाई, कबीर साहब की यज्ञ पूरी नहीं करवाई, धन्य भगत का खेत नहीं निपजाया, सैन भगत के लिए जाके सेवा नहीं की, नामदेव की मरी हुई गाय नहीं जलाई क्या? वे गए थे उनके पास या वो आया था उनके पास? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। उस बात के लिए पहले डिजर्व करो, अपने अंदर वो गुण पैदा करो। जब आपके अंदर वो गुण पैदा हो जाएंगे वो अपने आप आपको संभाल लेगा। लेकिन झूठी और कपट की भक्ति अगर करते हो तो करते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, दुनिया के भामे तो दिखाई दोगे कि भक्ति करता है भगत है, लेकिन करते तो फिर गलत ही हो। गलत का परिणाम तो अच्छा होता नहीं है। और जब गुरु के आगे भी कपट करते हो तो फिर डबल दुख है, फिर तो बुरा है। एक तो बुराई करते हो और फिर कपट भी रखते हो, मन में 2 पाप हो गए। जो सच्चा बन के अपनी बात कह देता है तो भी उसके कर्म कट जाते हैं। इसलिए वो मोटे बंधन काटने के लिए गुरु भक्ति है, झिन्ने बंधन काटने के लिए आपको ध्यान और अभ्यास करना पड़ेगा। जो बीच के दर्जे के सूक्ष्म और मान माया की चीजें हैं, शब्द सप्रस रूप रस गंध हैं, जो रास्ते में मिलने वाली तुम्हें चीज़ें भटकाने वाली, अटकाने वाली और भ्रम में डालने वाली हैं, वो सूक्ष्म दर्जों में मिलेंगी। उन दर्जों में जो चीज़ें मिलेंगी वो हमें थोड़ी बहुत सिद्धियाँ शक्ति दे देंगी, अटक जाएंगे उसमें। सोच लेंगे कभी बोलने से कोई बात सच्ची होगी, कहेंगे अरे देखा मैं भगत हो गया, मेरे कहने से बात सच्ची होगी। कोई ख्याल आया तुम्हारा, देखोगे वो ख्याल पूरा हो गया। क्या अब तो मैं ये सिद्धियाँ नहीं है, वो काल की छोटी हुई लुटेरी है, लूट लेती है, ठगनी है वो। स्वामी जी महाराज ने लिखा, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में,
पढ़या क्यों सोवे इन ठगियन में, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। इन संगियों में हमारा कोई मित्र नहीं है, हमारे कोई काम नहीं देगा। हमारे काम, हमारे कर्म, हमारी भक्ति, हमारी करी हुई नाम की भक्ति काम आएगी। इसलिए नित्य प्रति भूल ना करो। नाम आपको मिला है, अभ्यास किया करो। अभ्यास करोगे ना, अपने आप पर्दे खुलते चले जाएंगे, अपने आप आपको शांति मिलती चली जाएगी, अपने आप सब भ्रम भागते चले जाएंगे। अरे जिस घर में बिल्ली हो जाती है उसमें चूहे कभी दिखाई देते हैं क्या? इसलिए नाम रूपी बिल्ली को जब अंदर लेके जाओगे सारे चूहों में भगदड़ पड़ जाएगी, कुछ नहीं रहेगा घर में, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। इसलिए नाम की भक्ति किया करो, सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो। सुमरण तो कभी भी कर सकते हो। अभी मैं देखूं था, ये भाई ने हर किसी ने बुलवाया, राधा स्वामी सारे चुपियों पड़े रहे आलस में। क्या था भाई? अरे नाम तो वो चीज़ है, सोए हुए इंसान को जगा दे। जो गहरी नींद में सोता है और उसका नाम लेके बोलोगे उछल के पड़ेगा, हाँ कहेगा, हाँ तुम कौन से नाम की भक्ति करते हो? तुम्हें तो ऐसे डूबे पड़े थे, तुम्हारे से राधा स्वामी नाम ही नहीं निकला। दोबारा बोला जब हाथ थोड़े करके, हाँ राधा स्वामी। ये तुम्हारी कमी है। जो इंसान जिसकी नाम का सुमरण करता है, अभ्यास करता है, और वो नाम अगर उसको सुनाई दे जाए कहीं, हम तो चलते हैं तो हमने तो पक्षी भी अगर बोलता सुनाई देने, गाड़ी की भी खड़खड़ की आवाज़ आए तो हम सुना राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। हम तो सोचते हैं कि ये बोलती जा रही है, तुम इंसान के बोलने से ही नहीं समझे। इसका मतलब नहीं करते सुमरण, सिद्ध करते हो तो नाम का अभ्यास करेगा, सुमरण करेगा, वो तो सुन लेगा तो उसको कितना वो होगा, उससे एकदम सचेत हो जाएगा। इसलिए भ्रम की नींद में सोए रहते हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो। तो भाई वैद्य पे दवाई लेके और उसमें अलमारी में रख के सो जाएगा, सो जाओ, बीमारी थोड़ी कटेगी। बीमारी तो जब कटेगी जो डॉक्टर ने परहेज बताए, परहेज पूरे करोगे, दवाई टाइम पर लोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारा बुखार जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। लेकिन आपने तो बंद करके रख दी खिड़की, और बस एक दिन जिस दिन सत्संग हो उस दिन तो आके सारे वो डाल के गढ़ में सारे सेवादार सारे वो बन जाते हैं कि आज ही हम सारा सब कर लेंगे। यूँ सोचते हैं जन किसी को पता ही नहीं है। करना एक दिन का नहीं है। साध का खेल तो विकट बेड़ा, जति सती सूर की चाल आ गए। सूर घमसान है पल दो चार का, सती घमसान पर एक लाग गए। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, दे पर्यंत का काम भाई। कहें कबीर टुक बाग ढीली करे, गगन से मन जमी पर आई। टुक बाग ढीली करे, इस मन की छोटी सी भी दाव लगाए बैठा रहता है, जैसे बिल्ली चूहे को देख के बिल के आगे बैठ जाएगी कि दोबारा कब निकले मैं पकड़ूं। ये मन बड़ा शैतान है, सोचता है ये गलती कब करे दबोचूं इसको। इसलिए चाहे कितनी भी भक्ति करके जितना ऊंचा चढ़ा हुआ हो ना, थोड़ी एक गलती करते ही धड़ाम से आकाश में उड़ते हुए जमीन पर दे के मारेगा ये। इसलिए उसके लिए तो बड़ी निगरानी, चौकीदारी और पहरेदारी की ज़रूरत है। लेकिन हम तो किसकी पहरेदारी करेंगे, उस और रास्ते ही नहीं चले। हम तो दरवाजे खोल रखे हैं, कितने आओ कोई जाओ कोई आओ। नहीं, इंसान का जीवन मिला है, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ज्ञानवान हो, अकल है, बुद्धि है, समझ है। प्रभु ने आपको सब कुछ बख्शा है। एहसान मानो उसका कि कितना सुंदर शरीर दिया, अकल बुद्धि दी, सर्व अंग संपूर्ण हो। आप लोग हाथ पैर आँख काम करते हैं आपके सब, क्यों नहीं उसका एहसान मानते, क्यों नहीं उसको याद करते, क्यों भूलते हो? सब कुछ भूला करो, उसको कभी मत भूलो। नाम भक्ति किया करो, आपका भला होगा, आपका हित होगा। ये दूसरे के काम आने वाली चीज़ नहीं, आपके लिए है। सब एक संकल्प लेके जाओ, मन में लेके जाओ, किसी को दिखाने करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गलतियों को आप किसी को प्रकट ना करो, अपने मन से ही उनको छोड़ना शुरू कर दो। बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे अंदर क्या गलतियां हैं, क्या छोड़ दी, नहीं। मेरे पास आते हैं कितने, वो बताते भी हैं।
कहते हैं बड़े खुश हैं, निहाल हो गए जी, पहले ये करते थे, अब हमारी सब वो गलतियां खत्म हो गई। खुशी मिलेगी आपको। वो किसी के जाहिर और प्रकट करने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं, मन से ही संकल्प लेके जाओ कि मेरी गलतियां, मैं उनको सबको निकाल बाहर करूँगा और आइंदा के लिए ये कभी चूक नहीं करूँगा कि नाम भक्ति में मैं कभी भूलूँ। हम खाना खाना नहीं भूलते, पानी पीना नहीं भूलते, पखाना जाना नहीं भूलते, कपड़े बदलना नहीं भूलते, फिर जो चीज़ हमारे काम आने वाली है उसको क्यों भूलते हैं? ये चीज़ तो बाहर की सजावट है, हृदय की सजावट भी कर लिया करो। बाहर घर में भी तुम बुहारी झाड़ी निकालते, कभी हृदय रूपी आंगन में भी बुहारी झाड़ी देने का काम किया करो। इसमें भी नाम का सुमन अभ्यास करके हृदय को पवित्र बनाओ, बुराइयों को निकालो और मन को शुद्ध बनाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शक्ति दे, भक्ति करने का आपको हौसला दे और आप नित्य प्रति नाम की कमाई करें, आगे से आगे बढ़ते जाओ। सबको बहुत बहुत राधा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली साध संगत जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि आपके घर परिवार में सुख शांति तभी आएगी जब आपके अंदर संस्कार होंगे। आप बड़ों का मान सम्मान करेंगे तो आपके परिवार में एकता आएगी और संस्कारों से हमारे परिवार में सुख शांति आती है। और अपने संतान को आप ऐसे गुण दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे उनका मन है वो एक जगह टिक सके और वह भक्ति में लग सके। जब तक भक्ति हमारे जीवन में नहीं है, हमें प्रकाश नहीं मिल सकता और प्रकाश के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और ज्ञान के बिना हम संसार में सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।